आपकी जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को एक नया आयाम देने की कोशिश की है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, श्री ब्रजेश पाठक, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, श्रीमती स्वाति सिंह, सांसद श्री अशोक जी वाजपेयी, विधायक श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज जी बोरा और कानपुर के से सतीश जी महाना, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, सांसद श्री सत्यदेव जी पचौरी, प्रदेश की मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी, धीरेन्द्र बहादुर सिंह और हमारे आदरणीय राम नारायण जी साहू, पूर्व सांसद श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री मुकेश जी शर्मा, श्री त्रिलोक सिंह अधिकारी और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आज के 8-10 दिन पहले ही इसी स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए एक शिलान्यास हुआ था और साथ ही साथ डीआरडीओ के एक लैब के लिए भी यहां पर शिलान्यास हुआ था और उस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करके मैं गया। ठीक 7-8 दिन के बाद दूसरी बार आप सबके बीच आने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। बहनों भाइयों, कुछ भी कहने के पहले मैं लखनऊ वासियों को से और उत्तर प्रदेश वासियों से यह मैं कहना चाहता हूं, भाई शांत हो जाओ तब न बोलेंगे। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तब बोलेंगे। बहनों भाइयों, मंच पर हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्रीमान नितिन जी गडकरी मौजूद हैं। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 7.5 वर्षों में लखनऊ के विकास के लिए मैंने जो कुछ भी कहा होगा, और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो कुछ भी कहा होगा, एक के भी कही हुई बात को उन्होंने खाली कभी नहीं जाने दिया। वो हैं हमारे श्री नितिन जी गडकरी। और यदि मैं इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सांसद होने के नाते विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं और लखनऊ की जनता यहां पर मौजूद है, तो मैं आप सभी लोगों से एक बार विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जिस प्रकार की भूमिका नितिन गडकरी जी ने निभाई है, उसके लिए स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाकर नितिन जी गडकरी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया जाना चाहिए, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। सच्चाई यह है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई है।
दुनिया के किसी भी देश के इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी भी देश के आर्थिक युग की नींव यदि पड़ी है तो उस नींव को डालने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो उस देश की सड़कों के निर्माण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इस देश में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक आर्थिक युग की नींव पड़ी है उसमें हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों वो बहुत ही कम है। मुझे याद है कि इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैं सोच रहा था क्या कोई ऐसी बात है जो हमने कही हो और नितिन जी ने न पूरी की हो। मैं ढूंढता रह गया, एक भी बात ऐसी नहीं मिली कि जिसे हमने कहा हो और नितिन जी ने उसे पूरा न किया हो। आज जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास हो रहा है, इसकी भी घोषणा आज के 2-3 साल पहले जब नितिन जी आए थे उसी समय मैंने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने कहा था यह पूरा होगा और आज उसका यहां पर शिलान्यास हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज का दिन लखनऊ के लिए तो एक खास दिन है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा यह खास दिन है। 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर लखनऊ कानपुर की एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का भी आज शिलान्यास यहां पर बहनों भाइयों हुआ है। उत्तर प्रदेश को यदि आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था, लेकिन बहनों भाइयों आज जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है तब से 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है और एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अभी पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे का मोदी जी ने शिलान्यास भी किया था और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जहां तक प्रश्न है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है और जल्द से जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी यह काम पूरा हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अब आप यह कल्पना कर लीजिए 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे, लेकिन 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 एक्सप्रेसवे का या तो निर्माण कार्य चल रहा है अथवा एक्सप्रेसवे वह बनकर पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में मैं कहना चाहूंगा यह सचमुच प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है। और मैं समझता हूं लखनऊ कानपुर में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसे केवल सामान्य एक्सप्रेसवे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का जो लखनऊ और कानपुर नोड है, इस नोड के लिए एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी प्रदान करने का काम करेगा, ऐसा मेरी यह मानता है। और बहनों भाइयों, डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जहां पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े औजार बनेंगे, उसके लिए सचमुच यह एक्सप्रेसवे एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा, यह हमारी मान्यता है। और आप दुनिया में कहीं भी देखें, जो भी देश धनवान हुए उनके पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि उनके धनवान होने के पहले वहां सड़कों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ था। मुझे लगता है कि हमारे नितिन गडकरी जी ने जिस तेजी से सड़कों के निर्माण का कार्य से हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ है, भारत को भी सारी दुनिया में सुपर इकोनॉमिक पावर बनने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ऐसी मेरी एक धारणा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और सचमुच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो सारे भारत में एक नई क्रांति सी आ गई है। गतिशक्ति मिशन के अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी विशेषता जो हमने नितिन जी के अंदर देखी है काम करते हुए, क्योंकि 9-10 महीने के लिए मैं भी
यहां पर सड़क परिवहन मंत्री रहा हूं, मैंने भी थोड़े समय तक मैंने काम किया है, लेकिन जो नितिन जी ने काम किया है बहनों भाइयों, वह करिश्माई है। भारत के इतिहास में सड़क निर्माण का जो इतिहास है उसके पन्नों को पलटकर आप देखें तो आप देखेंगे प्रतिवर्ष सड़कों का जो निर्माण होता था 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। लेकिन यह चौंकाने वाली बात है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज भारत में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के गतिशील व्यक्तित्व और उनकी काल्पनिक क्षमता का यह परिणाम है कि प्रतिदिन 30 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस हिंदुस्तान में बहनों भाइयों हो रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैं मानता हूं कि उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की भी है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कि उस राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। और जिस राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं है, बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में उस प्रदेश का अथवा उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। अब जैसे सड़कों का निर्माण है, सड़कों के निर्माण में आप जानते हैं कई स्थानों पर बाधाएं भी पैदा होती हैं, कई बहुत बड़े अवरोध भी रहते हैं। उन अवरोधों को हटाने की भी जरूरत पड़ती है। जब तक मजबूत कलेजे वाला मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक अवरोधों को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, चाहे कितना भी पुराना ढांचा ध्वस्त हो, यदि लगता है हमारे मुख्यमंत्री को कि अब इस पुराने ढांचे की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे मुख्यमंत्री इस पुराने ढांचे को बुलडोज कर देने में रंच मात्र भी वह संकोच नहीं करते। और सड़कों के निर्माण में बुलडोजर की जरूरत पड़ती है, सड़कों के निर्माण में रोड रोलर की भी जरूरत पड़ती है, सड़कों के निर्माण में जेसीबी मशीन की भी जरूरत पड़ती है। और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा हुई है, योगी जी ने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ उस बाधा को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। बहनों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। गुंडा राज, माफिया राज अब यह उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसे आप सभी जानते हैं, सभी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। मैं यहां पर लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, क्योंकि लंबी बातचीत करने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। अभी जो लखनऊ का 104 किलोमीटर का जो रिंग रोड बन रहा है, 5400 करोड़ रुपए की लागत से यह रिंग रोड जो बन रहा है, मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका भी काम पूरा हो जाएगा। यह भी मांग मैंने नितिन गडकरी से की थी, उन्होंने ही पूरा किया था। जिन भी निर्माण कार्यों का मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं, उन सारे निर्माण कार्यों की मैंने मांग उनसे की थी और उन सारी मांगों को उन्होंने पूरा किया है। अब आने वाले समय में लखनऊ की चौतरफा सड़क कनेक्टिविटी अत्यधिक तेज होगी और सुगम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अयोध्या गोरखपुर जाने वाले ट्रैफिक को 6 लेन चौड़ा और कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, हरदोई राष्ट्रीय मार्ग नंबर 4 लेन चौड़ा मार्ग भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 3 दिशाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कानपुर एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे को भी एक कनेक्टिविटी स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होगी। इसका परिणाम यह होगा कि इससे वेयर हाउसिंग, होटल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री में बहुत ही तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों वृद्धि होगी। कुकरेल ओवरब्रिज के बारे में आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से यह काम लटका हुआ था, लेकिन यह काम भी पूरा हो चुका है। नगर के आंतरिक क्षेत्रों को जाम मुक्त करने की दिशा में सबसे पहले गोमती नगर समता मूलक चौराहे से खुर्रम नगर चौराहे को जोड़ने वाले 5 किलोमीटर लंबे 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण पहले हो चुका है। दूसरा, 2016 में 9 फ्लाईओवरों की प्रस्तावना गडकरी जी से हमने की थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह मार्ग से लाल कुआं और नाका चौराहे के ऊपर से डीएवी कॉलेज तक 133 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर वह भी बन चुका है और उसका भी लोकार्पण हो चुका है।
आम लोगों का आना जाना भी उस पर प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही हैदरगंज तिराहे से राजाजीपुरम तक 65 करोड़ लागत से 908 मीटर लंबे फ्लाईओवर का भी लोकार्पण हो चुका है। यानी जो वादा उन्होंने किया था, यह सारे वादे उन्होंने पूरा किया है। तुलसीदास मार्ग विक्टोरिया स्ट्रीट पर 140 करोड़ रुपए के 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण भी यह भी हो चुका है। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 140 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1.8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी लोकार्पण हो चुका है और आम जनता का आना जाना भी प्रारंभ हो चुका है। वैसे ही इसी श्रृंखला में आज खुर्रम नगर चौराहे पर 185 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 1.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी का शुभारंभ हो रहा है। आज इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर IIM तिराहे से होकर प्रति घंटा हजारों की संख्या में वाहन गुजरने से निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है। उससे छुटकारा हेतु 127 करोड़ की लागत से 1.9 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य का भी आज यहां पर शुभारंभ हुआ है। मुंशी पुलिया चौराहे पर 107 करोड़ की लागत से 1.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जा रहा है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहां से आने जाने वाले लोगों को, मेरे बहनों भाइयों, इससे राहत मिलेगी। और आज लखनऊ वासियों को मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि आज के कुछ दिन पहले मैंने भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार जी से मैं आग्रह किया था, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग रेलवे स्टेशन, माने और जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, उनके उच्चीकरण का काम, वहां पर अन्य बहुत सारे आम जनता की सुविधाओं के काम लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़े हुए थे। काम चल भी रहे थे तो बहुत ही धीरे धीरे वह काम चल रहे थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। आज आपको खुशी होगी यह जानकर कि रेल मंत्री स्वयं लखनऊ पधार रहे हैं। जो कुछ भी रेलवे स्टेशन के काम चल रहे हैं उनकी वह स्वयं समीक्षा करेंगे और हम रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण जिस तरीके से करना चाहते हैं, वहां पर जन सामान्य के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हम कराना चाहते हैं, उसका भी काम अब तेजी के साथ प्रारंभ होगा। बहनों भाइयों, आज के अवसर पर जैसा मैंने पहले कहा, 7-8 दिन पहले आपके सामने बहुत ही विस्तार में मैं विचार व्यक्त कर चुका हूं। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सदैव नितिन जी गडकरी, आपने जिस प्रकार की नितिन जी ने भूमिका निभाई है, उसको कभी भी हमारा यह लखनऊ नहीं भूल सकता, हमारा उत्तर प्रदेश किसी भी सूरत में नहीं भूल सकता है। इसलिए आज के अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।